आइए हम प्रभु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। जो अपनी जिंदगी खास के लिए भी धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। ये जो जुड़े हैं पिता परमेश्वर की आपने उन्हें संभाल के रखा है। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ इज़राइल के लिए। पिता परमेश्वर की जो वहाँ पे वॉर हो रहा है पिता परमेश्वर कि आप इज़राइल को प्रोटेक्ट करके रखे। पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ जो लोग बीमार है पिता परमेश्वर आवाज चंगा कर दीजिए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि दिल्ली का पॉल्यूशन कम होने पर पिता परमेश्वर और इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सुंदर समय दिया है प्रभु जी। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने बीते समय में प्रभु जी हमें भला चंगा रखा है और अभी तक संभाल कर रखा है प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने मुझे तैयार किया है प्रभु जी कि मैं इस संगति में जुड़ पाऊँ और इस समय मैं अपने आप को समर्पित कर पाऊँ। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उस बपतिस्मा के बारे में मुझे बताया प्रभु जी कि बपतिस्मा दिया नहीं प्रभु जी, लिया जाता है और अपने आप को समर्पित करना ही बपतिस्मा है। प्रभु जी आपने हर एक बातों को मुझे सिखाया प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आपने मुझे, मेरे परिवार को और मेरे भाई बंधुओं को संभाल कर रखा है और उन्हें भी प्रभु जी आपका वचन पहुँचाया है और वे भी विश्वास करें, ऐसी मुझे सामर्थ्य दिया है प्रभु जी कि मैं आपका वचन को उन तक पहुँचा सकूँ। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ और विनती निवेदन करता हूँ प्रभु जी कि मुझे ऐसी सामर्थ्य और ऐसी सिद्ध बनाइए प्रभु जी कि मैं आपके वचन को, उन भेद भरी बातों को ग्रहण कर सकूँ और अपने चित्त में बसा सकूँ। प्रभु जी मैं ठीक रीति से उन्हें समझकर दूसरों को भी समझा सकूँ। प्रभु जी आपने कहा है कि तुम प्रभु में ज्योति हो। सचमुच है प्रभु जी, हम उस अंधकार में थे और हम यीशु मसीह में अभी ज्योति में हैं प्रभु जी। यीशु मसीह हमारे जीवनों को प्रभु जी प्रकाशित करते हैं और हमें एक नया मार्ग देते हैं। प्रभु जी आपने कहा है कि सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूँ। सचमुच है प्रभु जी, आप ही वो मार्ग हैं जिसे हर व्यक्ति ढूंढता है और उस मार्ग पर चलता है। प्रभु जी हम तो उस भेड़ की नाई है प्रभु जी, जिसके चरवाहा आप हैं। जैसा आप हमें चरवाते हैं प्रभु जी, वैसे ही हम चल नहीं पाते हैं प्रभु जी। हम अपने जीवन से अपने दिखाए हुए मार्ग के रूप में चल सकें और अपने जीवन से आपको महिमा मिले प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना करता हूँ और ऐसा निवेदन करता हूँ प्रभु जी कि हर एक भाई बंधुओं के मनों में प्रभु जी आपका वचन बसने पाए और आपका वचन हमारे जीवनों में काम करने पाए। प्रभु जी आप कहते हैं कि आपका धन मिट्टी के बर्तनों में है। सचमुच में प्रभु जी हम मिट्टी हैं और आपका जो धन है प्रभु जी हमारे अंदर में बसा है प्रभु जी, और उस धन को प्रभु जी हम एकत्रित करने पाए और अपने इस मिट्टी के बर्तन को प्रभु जी आपके लिए खाली कर सकें। प्रभु जी हमारे अंदर में जो भी मलिन भाव है या जो भी क्रोध, जो भी अशांति है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हम दूर करने पाए और हमारे अंदर में आप वास कर सकें। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस संगति में प्रभु जी लाया है और दिन प्रतिदिन प्रभु जी हम आपके वचन को सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और मनन करते हैं। प्रभु जी यदि कोई भी बात हमारे समझ से परे है तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और आपका सहायक प्रभु जी वे उन भेद भरी बातों को हमें समझाते हैं और हमें भली बातें उन बताते हैं और हम समझ जाते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं इस अंत के समय के लिए हम तैयार हो सके। प्रभु जी हम पर दया कीजिए प्रभु जी, अपनी आशीष
अपनी अनुग्रह हम पर बरसाइए प्रभु जी, कि हम अपने आप को तैयार कर सके, अपने परिवार को तैयार कर सके और अपने आसपास के भाई बंधुओं को भी तैयार कर सके प्रभु जी, कि वे उस अंत के समय में अपने आप को तैयार कर सके और आपके आगमन में प्रभु जी आपके साथ हम जाने को तैयार हो सके प्रभु जी। हमें आत्मिक रूप से बलवंत होने के लिए प्रभु जी मदद करिए, कि हम उस आत्मिक युद्ध के लिए तैयार हो सके प्रभु जी, क्योंकि शैतान की युक्तियों से प्रभु जी हम अनजान नहीं है। शैतान के कैसा कैसा दाव है जो हमारे सांसारिक जीवनों में वो काम करता है प्रभु जी, हमें उस सीधे राह से भटका देता है प्रभु जी। लेकिन आपने कहा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं कि इस अंत के समय में प्रभु जी आप हमें संभालिए और हमारा प्रेम प्रभु जी आप में बना रहे। आपका धन्यवाद करता हूँ हर एक बातों के लिए। इस समय को आपके हाथों में देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रभु का धन्यवाद है। हमारे सभी मसीह भाई बहनों को प्रेम भरा नमस्कार। चलिए प्रार्थना में जाते हैं। जीवते सच्चे परमेश्वर, जो स्वर्ग में विराजमान रहने वाले पवित्र परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के धन्य मीठे नाम से आदर और धन्यवाद के साथ आपके पावन चरणों के तले आते हैं। सारी आदर महिमा आपको मिले। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस दिन भर का समय प्रभु जी आपने हम लोगों के साथ में रहा। इस समय के साथ आपने हम लोगों को जोड़ा प्रभु जी, साटा है, इसीलिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आज का इस समय में प्रभु जी आपके उस जीवित वचनों के द्वारा प्रभु जी हम लोगों का जीवन और भी उन्नति पा सके, इसीलिए आपने जोड़ा है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपकी इस उपाय के लिए, इस दया के लिए। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह सच्चे चरवाहे आप हैं प्रभु जी। उस चरवाहे की नाई प्रभु यीशु मसीह आपने हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह आपने उस अंधेर की बस में पड़ने नहीं दिया, पर आपने दृष्टि लगाया हम लोगों के ऊपर में और प्रभु जी उस पापों से, उस अंधेरों से आपने बचाते हुए आपकी उस ज्योति में लिया फिरा। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु जी हर एक एक पल, हर एक एक समय प्रभु आपने हम लोगों के साथ में रहा, हम लोगों को नहीं छोड़ा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपने हर एक एक अच्छी वस्तु की कमी घटी होने नहीं देते हैं, इसीलिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने प्रभु जी अपने भेड़ों को प्रभु यीशु मसीह हरी हरी चराइयों में चराते हैं और निर्मल स्रोतों से आपने पिलाते हैं। धन्यवाद करता हूँ। सो प्रभु जी अभी आपने प्रभु जी उस श्रोता के पास हम लोगों को बैठा है, उस वहां से प्रभु जी उस निर्मल जल जो है प्रभु जी उसे आपने देंगे, क्योंकि हर दिन की नाई आज भी आपने परोसेंगे, इसीलिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु।
प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि आपने तो प्रभु जी हर एक एक के ऊपर में दृष्टि लगाए रहते हैं। प्रभु जी ना आप कभी सोते नहीं हैं ना ऊँगते नहीं हैं। प्रभु सदा हम लोगों के बीच में पाए जाते हैं, इसीलिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हे परम प्रधान, आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि आपका जीवित वचन मत्ती नामक पुस्तक 3 अध्याय का 12वां आयत में कहता है, उसका सुख उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खाते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने का नहीं है। सचमुच में प्रभु यीशु से आपने हम लोगों को उपाय किया है प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम लोग भूसी ना बने, बल्कि प्रभु जी आपके खाते में रखने वाली अच्छी बीज बन सके। प्रभु ऐसा मैं हम लोग आपसे दया चाहते हैं और मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि प्रभु जी आपने हम लोगों को, हमारे जितने भी हमारे भाई बहन लोग आपके ऊपर में जो भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु जी, हर एक एक को प्रभु जी आपने आपके उस खाते में ही रखेंगे। प्रभु आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपने हम लोगों के इस जीवन को हर दिन रोज दिन प्रभु जी आपने प्रभु जी आपकी निकट बुलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने हर एक एक पल पल में प्रभु जी नहीं छोड़ते और प्रभु जी आपकी मधुर वाणी को दे करके प्रभु जी पुकारते हैं। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपकी इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हे परम प्रधान, आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि कितने महान परमेश्वर आप हैं कि हम जैसे पापी निकम्मे घृणित और बेघर आदमी से आपने प्रेम किया। प्रभु जी इस संसार के लोग तो प्रभु जी हर एक एक लोग अच्छे अच्छे से प्रेम करते हैं, पर आपने प्रभु जी मुझ पापी निकम्मे घृणित और बेघर आदमी से आपने प्रेम किया, आपके करीब बुलाया। प्रभु जी हमारे अंदर की जितने भी पाप और बुराइयां थी प्रभु जी उन्हें निकाल करके शुद्ध और पवित्र किया प्रभु, ताकि हम लोग पवित्र पाया जाए, पवित्र आदमी आपके निकट में आते हैं, आपके निकट में आ सके। ऐसा आपने प्रभु जी हम लोगों की खातिर उपाय करते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप दया के सागर हैं, दया की खामी है। प्रभु जी आपका प्रेम प्रभु जी स्वर्ग से भी ऊंचा, समुद्र से गहरा, इतना प्रेम रखने वाले परमेश्वर आप हैं। प्रभु जी आपका मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपका प्रेम को ना हम लोग आंक सकते हैं, ना हम लोग नाप सकते हैं, ना वजन कर सकते हैं। ऐसा प्रेम आपने हम लोगों के अंदर में प्रकट किया है प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप यदि प्रभु जी हम लोगों से प्रेम नहीं किया होता, हम लोगों को नहीं पुकारा होता, तो प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए तो प्रभु जी जिसमें अनंत काल तक जो आग जलती रहती है, जो आदि से शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया था प्रभु जी, वो हमारा भी भाग था। पर आपने प्रभु जी बड़ी दया किया प्रभु जी, आपने हम लोगों को ऐसी उस आग से जहां रोना और दांतों का पीसना होता है प्रभु यीशु मसीह, ऐसे स्थानों से आपने बचा करके प्रभु जी जहाँ अनंत जीवन को दिया, जहाँ पे प्रभु जी ना भूख है, ना प्यास है, ना दुख है, ना दर्द है, ऐसे जहाँ आनंद ही आनंद है प्रभु, उस स्थान में ले जाने के लिए आपने हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम लोगों को स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए हैं, ताकि प्रभु जी हम लोग उस दहशत के जुए में फिर से ना जुटे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी इस महान दया के लिए धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। कितने दयावंत परमेश्वर हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हे परम प्रधान, आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस मीटिंग में जितने लोग जुड़ गए हैं उन्हें और जुड़ने वाले हैं उन्हें भी प्रभु जी, जो नहीं जुड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह उन्हें भी मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। उनके मन को भी फिराने का लिए उस अवसर उस समय को दे, ताकि प्रभु जी वो लोग भी मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह के
और आकर्षित होकर के आपके निकट आ सके, ताकि वो लोग भी प्रभु जी उस अनंत जीवन को पा सके, उस ज्योति को पा सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हे परम प्रधान, आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके चुने हुए लोग हैं। प्रभु जी उन लोगों के लिए आपकी ज्योति को दिए हैं, और प्रभु यीशु मसीह जो परीक्षाएं आती है प्रभु यीशु मसीह, उस परीक्षाओं में भी प्रभु जी आपने सफल होने के लिए सहायता करें, ताकि प्रभु जी उस परीक्षा में पास हो सके, ताकि प्रभु जी वो लोग भी, हर एक एक लोग प्रभु जी आपकी योग्य ठहरे। प्रभु जी उस अ, प्रभु यीशु मसीह उस न्याय के दिन निकम्मा ना ठहरे, बल्कि प्रभु जी आपकी योग्य ठहरे। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे जो अगुए भाई हैं, बहन हैं, प्रभु जी उन्हें भी मैं आपके हाथों में देता हूँ। उनके हृदय में प्रभु जी आपने उस प्रबल वचन को दे, ताकि हम लोगों तक पहुंचे, और प्रभु जी हम लोग भी उस उन्नति को पा सकें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम लोग दिन पे दिन और भी बढ़ते जाएं, प्रभु जी उस नाश में ना पड़े। प्रभु आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि दया करने वाले, प्रभु जी बचाने वाली एकमात्र यीशु नाम में ही है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जितने भाई बहन लोग, प्रभु जी कल प्रार्थना के लिए भी बोले थे, आप तो हर एक एक को जान रहे हैं, हर एक एक को देख रहे हैं। प्रभु जी हर एक एक को स्वास्थ्य को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपने उस लाजर को जिलाया प्रभु जी, इस रीति से प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु जी जितने भी रोगी थे उन्हें आपने चंगा किया। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जो दुष्ट आत्माएं रहती है प्रभु जी, उन्हें भी निकालने की सामर्थ्य आपके पास है प्रभु जी। हर एक एक को प्रभु यीशु मसीह आपने स्वतंत्र करें, और प्रभु जी हर एक एक को चंगाई दे, ताकि चंगाई होके स्वतंत्र होकर के प्रभु यीशु मसीह पवित्र होकर के आपके करीब में आ सके, प्रभु जी आपकी महिमा करने पाए, गवाही का कारण हो सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हर एक एक के ऊपर में दृष्टि लगाते हैं, दिखते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप तो दया करने वाले पवित्र परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। रोगियों को चंगा किया, आपने चंगा करें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपकी इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपने मेरी इस छोटी सी प्रार्थनाओं में उपस्थित दिया है, कान लगाया है, सुना है। इस प्रकार सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह आपके यीशु नासरी के नाम से ही मांग लेता हूँ। दया से सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन। आइए प्रार्थना में आते हैं। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला मेरे एक उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता हूँ प्रभु। आपके पवित्र चरणों के तले आता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा।
प्रभु यीशु मसीह आप कितनी महान है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझ जैसे खोए हुए भटके हुए एक मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह आपने उद्धार दिया प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा, इस दिन भर के जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह राजा आपने संभाल के रखा, आपके संग में रखा प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह अभी तक भी प्रभु यीशु मसीह राजा आपने प्रभु यीशु मसीह राजा आपके संग में रखे हैं प्रभु। आपके जीवित वचनों के साथ में प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे मिलाया है प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित वचनों के साथ में बातें करने के लिए आपने अवसर मौका दिया है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजा, तो प्रभु यीशु मसीह राजा आपके ही जीवित वचनों के ही साथ में हर दिन हर रोज प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही मैं लगा रहा हूँ प्रभु, ऐसा दया कीजिएगा प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, आपके जीवित वचन में ही प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे मन और हृदय को प्रभु यीशु मसीह राजा एक एक करके प्रभु यीशु मसीह राजा, जितने भी प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह मलिनता है प्रभु यीशु मसीह, उसको प्रभु यीशु मसीह राजा प्रभु एक एक करके निकाल रहा है प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। और मन और बुद्धि भी देते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे मन और हृदय के साथ में प्रभु यीशु मसीह राजा हर कदम कदम में हो लेना प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा हर प्रभु यीशु मसीह राजा एक एक कदम में हो लेना प्रभु, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह उस पाप और प्रभु यीशु पाप की ओर ना जाने पाऊं प्रभु यीशु मसीह। मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा वो पाप की ओर जाने से प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचन ही रोकती है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजा सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचन में वो सामर्थ्य और शक्ति है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजा इतनी सामर्थ्य और शक्ति तो प्रभु यीशु मसीह राजा किसी के वैद्य के पास है, ना किसी डॉक्टर के पास है प्रभु यीशु मसीह राजा। हर एक एक चीज प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे मन में प्रभु यीशु मसीह राजा करके देखे प्रभु, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं हो पाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपने उसको करके दिखाए प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह राजा आपने प्रभु यीशु मसीह राजा इस मेरे बीच में प्रभु यीशु मसीह आपने जूम मीटिंग का माध्यम खोल के दिया, उसके लिए भी हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हर दिन हर रोज प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह राजा बातें करता है प्रभु, भाइयों के साथ में होकर प्रभु यीशु मसीह, बहनों के ऊपर में होकर प्रभु यीशु मसीह राजा उस गवाही के रूप में प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा मैं सुनता हूं तो प्रभु यीशु मसीह राजा सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे मन और हृदय में भी प्रभु यीशु मसीह राजा आती है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजा उसी को आपके जीवित वचन ने कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा उस दो धारी तलवार के समान है जो आर पार छेदता है, कहता है प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित वचन दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है प्रभु, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह राजा हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे मन और हृदय को प्रभु यीशु मसीह राजा हर दिन हर रोज प्रभु यीशु मसीह राजा छेदित करना, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा मैं आपके जीवित वचनों में आओ गहराई तक मैं जा सकूं प्रभु यीशु मसीह, ऐसा दया करना प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचन ने कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा यशायाह 61 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे अभिषेक किया है, कहता है प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में मेरा अभिषेक किया प्रभु यीशु मसीह राजा, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कहते प्रभु यीशु। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा मैं भी उस बंदी में था प्रभु यीशु मसीह राजा, उस बंदी से प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे निकाला प्रभु यीशु मसीह राजा। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह राजा बंदी बांध कर प्रभु यीशु मसीह राजा रखा था, उससे प्रभु यीशु मसीह राजा आपने प्रभु यीशु मसीह राजा छुड़ा कर ले आए हैं प्रभु। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे अंदर में वो अंधियारा ही अंधियारा था प्रभु यीशु मसीह, उस अंधियारे को प्रभु यीशु मसीह राजा आपने प्रभु यीशु मसीह राजा उस ज्योति में बदल डाला प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा इसी ज्योति में ही बने रहने के लिए देना प्रभु,
ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों के साथ में रहूंगा तो प्रभु यीशु मसीह राजा सचमुच में मेरे आगे में जीवते ही जीवती रहेगी प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा ये जीवती को भी प्रभु यीशु मसीह राजा मैं पहले नहीं जानता था, तो आपको तुच्छ जान रहा था प्रभु, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा आप तो प्रभु यीशु मसीह राजा क्षमा के धनी है प्रभु यीशु मसीह राजा, हर एक एक को क्षमा करने वाला है प्रभु यीशु मसीह राजा। मुझे भी क्षमा करना प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा आपके सत्य वचन में ही प्रभु यीशु मसीह राजा स्थिर रखना प्रभु यीशु मसीह राजा। आपके जीवित वचन भी और भी कहते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उनके साथ में भीतर जाकर भोजन करूंगा, कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा, और वह मेरे साथ में, कहता है प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा आपने उस द्वार को खोलने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे मन और हृदय को प्रभु यीशु मसीह मन दिया, और प्रभु यीशु मसीह राजा मैं खोलने पाया, और प्रभु यीशु मसीह राजा आपके साथ में प्रभु यीशु मसीह राजा बैठने के लिए अवसर और मौका मिला प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजा मैं कहाँ तक मांगू प्रभु यीशु मसीह, मेरे मांगने और चिल्लाने से पहले तो आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे उस यरदन नदी तक भी प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे पहुंचाने के लिए सहायता मदद करना प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा उस यरदन नदी में प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं प्रभु यीशु मसीह राजा उस पाप बुराइयों को प्रभु यीशु मसीह राजा उस जगह में प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा मैं डुबा सकूं प्रभु यीशु मसीह, गाड़ सकूं प्रभु यीशु मसीह, ऐसा दया करना प्रभु, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा आपके साथ में प्रभु यीशु मसीह राजा पवित्र होकर प्रभु यीशु मसीह राजा बातें कर सकूं प्रभु, ऐसा दया करना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा किसी तरह की शैतानी ताकत परेशान ना करने पाए प्रभु, ऐसा दया कीजिएगा प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। आपके जीवित वचन तो कहता है कि धीरज से चलो, कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे धीरज के साथ ही प्रभु यीशु मसीह राजा लेके चलना प्रभु यीशु मसीह, ना कि उस उतियाली में चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह राजा जल्द से जल्द गिर जाते हैं प्रभु, ऐसा नहीं प्रभु, बल्कि एक एक वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा पढ़कर प्रभु यीशु मसीह राजा मैं सीख सकूं, समझ सकूं प्रभु यीशु मसीह राजा। मुझे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित वचनों को भी प्रभु यीशु मसीह राजा पढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा बुद्धि भी नहीं थी, लेकिन आपने प्रभु पढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा बुद्धि भी दिया है प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह राजा और भी मुझे सिखाइए प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा और आगे के जीवन समय को भी प्रभु यीशु मसीह आप ही के हाथों में सौंपता हूँ। छोटी विनती प्रार्थना उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने ये सुंदर अवसर दिया है कि हम उनके चरणों में अपनी प्रार्थनाओं को रख सके हैं। सो हर एक प्रियों का धन्यवाद, इन्होंने प्रार्थनाएं की हम सबों के लिए और हर एक विषयों के लिए। आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में संगति के समय में। सो विजय भैया आज आप अगुवाई करेंगे क्या? विजय तिग्गा भैया भैया मैं नया हूँ भैया, थोड़ा नहीं जम पाएगा। नहीं को आपस की बात है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आने वाले समय में फिर आप तैयार रहिएगा कभी भी, चलिए है ना? ठीक जी जी, नहीं तो जी। सो अभी हम गवाहियों का समय रखेंगे या गीतों के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। सो मैं एक गीत गा लूंगा प्रभु की महिमा के लिए, योग्य केवल तू, योग्य केवल, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू,
योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मार्ग केवल तू, मार्ग केवल तू, मार्ग केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अल्फा ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अच्छा चरवाहा है तू, अच्छा चरवाहा है तू, अच्छा चरवाहा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सच में पवित्र केवल तू मैंने गाया, लेकिन वो चाहते हैं कि हम सब भी पवित्र बने जैसा कि वो पवित्र हैं। पवित्रता हमारे सबों के जीवन में आने पाए, केवल प्रभु यीशु मसीह नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण है, नमूना है ना। उनके पद चिन्हों पे हमके चल के हमको भी पवित्र बनना है। सो प्रभु मेरी आप सबों की सहायता करे। अभी अवसर है, आप प्रभु की महिमा में गीतों को गा सकते हैं। हेलो। नमस्कार आंटी जी, शालो। प्रभु में नमस्कार सभी को। छोटा सा गवाह है। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि वो सीतापुर गांव में सिरी मेरी से मैं आई थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने उभार रहा है। तो एक देवर जी फौजी में रहा, वो नहीं रहे, वो खत्म हो गए। तो साल में एक बार उनके यहाँ बड़े लोग आते हैं, कभी नेता लोग आते हैं या तो फौजी लोग भी आते हैं, साल में एक दिन आते हैं। तो आए, मेरे को मालूम नहीं रहा उस दिन आए तो इतना मने मांदर उंदर बजा रहे हैं और नाच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब छोटे बड़े सब कोई। तो मैं बोल रही हूँ, निकल के मैं बोल रही हूँ कि क्या हो रहा है। तो नहीं, वहाँ आए हैं उन लोग, यहाँ हम लोग के घर से थोड़ा आगे जाना पड़ता है। तो सब एकदम छोटे बड़े सब कोई दौड़ रहे हैं। तो एक जन बहन ही बता रही है कि नहीं, उनके घर में एक बार आते दिन तो हैं बड़े लोग, तो इस बार नेता लोग आए हैं, ऐसे बोल रही। तो वहाँ क्या हो रहा है? अरे मारे कर्मा नाच रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो लास्ट में गई मैं, तो मेरे साथ जैसे मैं पहुंच रही हूँ वैसे ही गाड़ी में बैठ के उन लोग भाग गए।
नेता लोग भाग गए और सब जितना भी है उन लोग बोल रहे हैं कि सीतापुर जाना होगा। सीतापुर हम लोग जो रहते हैं वो गांव का नाम है कतकालो, छोटा सा गांव है पहाड़ के नीचे। तो जाना होगा। तो वो मैंने देवर की घरवाली, वो भी एक ही गांव के हैं हम लोग, तो मेरे को उधर से बुआ बोलती है। तो बुआ जाना होगा वहाँ, वहाँ जाना होगा सीतापुर में। अभी सबको बुला रहे हैं, जाएंगे। शनिचर के दिन रहा, जाएंगे। जाओ, तैयार रहना, ऐसे बोल रही है। तो सही में थोड़ी देर बात उत करके मैं घर वापस आ गई और मैं तैयार हो के, गाड़ी तो लेने आएगी ही, 2-3 ठो गाड़ी आएगी ऐसे बोले। तो मैं तैयार हूँ, सही में आके उधर से आके तैयार होके मैं बैठी हूँ घर में। इसी में तो आना जाना होगा, रोड किनारे से मेरा घर है। तो बैठी हूँ, समय आया और गाड़ी सही में आया, गाड़ी भी आया और उधर से गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं कि मैं जहाँ खड़ी हूँ तो गाड़ी को नहीं रोके, चल दिए। तो मैं बोल रही हूँ बाप रे, काहे इतना में बड़ा झूठ मेरे साथ में, झूठ ही लोग मेरे को तैयार होने के लिए बोले और वो लोग गाड़ी को खड़ा भी नहीं किए और चल दिए। अब मेरे को दुख लग रहा है, दुख लग रहा है। तो बहुत लोग गए वहाँ, गए, बोले रहे वहाँ सब कुछ, मतलब जाएंगे उनके लिए, खाने पीने के लिए हर चीज है वहाँ बना है। वहाँ न मैंने नाचने के लिए बोलेंगे, ऐसे मन बोल रहे हैं। तो ठीक है, मैं आंख से तो देखूंगी, वहाँ नाचना उचना मेरे को नहीं है, ऐसे बोल के जाने के लिए मैं भी तैयार हो गई। तो आया गाड़ी, सब गाड़ी में फुल होके चले गए। 2-3 ठो की 4 ठो गाड़ी आया रहा, कार, चले गए। तो मैं सोच में पड़ गई, तो काहे मेरे से झूठ बोले, मैं बोल के सोच में पड़ गई। और सूरज भी डूब गया और रात में भी मैं खाना वाना खा के नींद नहीं आ रहा है मेरे को, काहे मेरे साथ में इतना बड़ा झूठ बोले बोल के। सोच में पड़ गई। फिर सुबह हुआ, आंगन में ही बोर है, तो बैठने के लिए अभी तो मेरे घर में ही बैठते हैं। तभी आएंगे, सालियाडी से आएंगे, जल्दी जल्दी नहाना धोना है, यही ठंडी का दिन रहा, बोर के पास नहा रही हूँ। और पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर मेरे कानों में मैंने आवाज सुनाई दे रही है कि उधर रगड़ रही हूँ शरीर को, हाथ पैर को। और एक तो भाई आ गया, अरे समय हो गया कि क्या, मैं बोल के जल्दी जल्दी ना धोआ रही हूँ, नहा रही हूँ। तो मेरे कानों में आवाज आ रहा है कि दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय 14 से लेकर 18 पद तक है। ये मतलब वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे साथ में बातें किया और मैं इधर उधर देख रही हूँ कौन बोल रहा है बोल के। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जोतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्ति के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है,
मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये वचन के साथ में बातें करने लगा तो उतना तो नहीं समझती रही, तो धीरे धीरे मैं बैठ के पढ़ी। फिर बैठे, सब कोई मिलकर बैठे और गवाही का समय आया तो इस गवाही को मैं दे रही हूँ तो पास्टर हंस रहा है, नकदे हंस रहे तो समझाया तो मैं भी हंसने लगी। तो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को इतना प्यार करता है परमेश्वर बोल के मेरे को एकदम हंस भी रही हूँ और रो भी रही हूँ। एकदम आंसू पानी एकदम धर 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 गिर रहा है। तो मेरे कितना प्यार करता है परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि और भी गलत करने से और भी मेरे साथ में इसी तरह मेरे साथ में बातचीत करे। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और जितना भी जूम मीटिंग में जुटते हैं सब भाई बहनों सब सब बेटा लोग सब मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं अच्छी तरह से मैं आगे बढ़ने पाऊँ। जब से जूम मीटिंग में जुड़ी हूँ तब से और मेरे को थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा है। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि सब भाई बहने प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए, मेरे परिवारों के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए मैं छोटा सा गीत गाना चाहती हूँ, जानती तो नहीं हूँ, तो गलत होने से माफ कीजिएगा। यीशु के साथ जीना कितना आनंद है, यीशु के साथ जीना कितना आनंद है। रोगियों को चंगा करना, पापियों को छुड़ाना, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। रोगियों को चंगा करना, पापियों को छुड़ाना, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। आत्मा के साथ जीना कितना आनंद है, आत्मा के साथ जीना कितना आनंद है। रोगियों को चंगा करना, पापियों को छुड़ाना, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। रोगियों को चंगा करना, पापियों को छुड़ाना, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। वचन के साथ जीना कितना आनंद है, वचन के साथ जीना कितना आनंद है। रोगियों को चंगा करना, पापियों को छुड़ाना, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। रोगियों को चंगा करना, पापियों को छुड़ाना, कंगालों को सुसमाचार सुनाना।
प्रार्थना के साथ जीना कितना आनंद है। प्रार्थना के साथ जीना कितना आनंद है। रोगियों को चंगा करना, पापियों को छुड़ाना, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। रोगियों को चंगा करना, पापियों को छुड़ाना, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। प्रार्थना के साथ जीना कितना आनंद है। प्रार्थना के साथ जीना कितना आनंद है। रोगियों को चंगा करना, पापियों को छुड़ाना, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। रोगियों को चंगा करना, पापियों को छुड़ाना, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। कलीसिया के साथ जीना कितना आनंद है। कलीसिया के साथ जीना कितना आनंद है। रोगियों को चंगा करना, पापियों को छुड़ाना, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। रोगियों को चंगा करना, पापियों को छुड़ाना, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर को कि इसी तरह मेरे को साथ दे, अगुवाई करे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। हर संकट, हर विपद, हर मुसीबत, हर खतरों से प्रभु परमेश्वर ने सहायता दे रहा है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सचमुच मरे हूं में से जिलाता है, धन्यवाद देती हूँ। पाप से भी मरे रही और दुख बीमारों से भी मरने से वाली रही, पर प्रभु ने जिलाया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ। यही मेरा छोटा सा गवाही रहा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आंटी जी के लिए, उनकी अद्भुत गवाही के लिए कि कैसे अनुभव से परमेश्वर पिता की इच्छा को अपने जीवन में वो जानने पा रही हैं, और कैसे हम अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटे। कई बार हमारी संगति है ना, वो धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, ऐसा वचन भी कहता है। किनके साथ रहने में आनंद है, और इतने खूबसूरत गीत के लिए भी कि प्रभु के साथ, आत्मा के साथ, प्रार्थना के साथ, कलीसिया के साथ रहने में ही आनंद है। सो प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हमारा उठना बैठना चलना फिरना किनके साथ हो रहा है। और जरूर से उन्होंने कहा है कि जो रोगियों को चंगा करना और पापियों को छुड़ाना और कंगालों को समाचार सुनाने का कार्य तो है, लेकिन उनके साथ हमारी संगति नहीं है, उनके समान हम नहीं, लेकिन प्रभु के लोगों की संगति में रह के फिर बाकी लोगों तक सुसमाचार, चंगाई और उनको पाप से छुड़ाने का कार्य करना है। सो दोनों बातों के लिए, बहुत सुंदर गवाही के लिए और बहुत सुंदर गीत के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और आंटी ने जो प्रार्थना का विषय दिया है, जरूर से उनको प्रार्थना में स्मरण करेंगे। प्रभु में वो और भी बढ़ते जाएं और हम सबों के लिए और भी आशीष का कारण होने पाए। अभी भी आप लोगों को अवसर है गवाहियों के लिए, गीतों के द्वारा, या जैसे भी आप प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, आप समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। शालोम। शालोम आंटी जी, जय मसीह।
ये गाना गा रही हूँ। हे लश्करों के रब हेत के संदूक, हे लश्करों के रब हेत के संदूक, तू हजारों हजारों में लौटे लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। हे लश्करों के रब हेत के संदूक, हे लश्करों के रब हेत के संदूक, तुझसे छीना रखने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे सारे बेरी अब तो परागंदा हो, परागंदा हो। तुझसे छीना रखने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे सारे बेरी अब तो परागंदा हो, परागंदा हो। हे लश्करों के रब हेत के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान से सारे कैदी आजादे हो, आजादे हो। उसकी सारी छिपी चाले बर्बाद हो, बर्बाद हो। हे लश्करों के रब सहेत के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तेरी मदद से हम बहादुरी करेंगे, बहादुरी करेंगे। तेरे तू ही हमारे मुखालिफों को पामल करेगा, पामल करेगा। तेरी मदद से हम करेंगे, बहादुरी करेंगे। तू ही हमारे मुकाबिला को पामल करेगा, पामल करेगा। हे लश्करों के रब हेत के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। सारे सांपों बिच्छुओं को हम कुछ लेंगे, हम कुछ लेंगे। दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आएंगे, गालिब आएंगे। सारे सांपों बिच्छुओं को हम कुछ लेंगे, हम कुछ लेंगे। दुश्मन की सारी कुदरत पर भाग गालिब आएंगे, गालिब आएंगे। हे लश्करों के रब हेत के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। जीवते परमेश्वर पिता, अनंत काल में विराजमान होने वाले प्रभु, पवित्र परमेश्वर पिता, पापियों से प्यार करने वाले प्रभु, एकमात्र जिंदा खुदा, जो कि प्रभु जी पापियों से इतना प्यार करता है, संसार में आपके जैसा कोई नहीं है पिता। आपके पावन चरणों में आते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम प्रभु जी आपसे संगति चाहते हैं, आपसे शिक्षा चाहते हैं प्रभु जी। आपके साथ रहना हमें भला लगता है प्रभु जी, अच्छा लगता है प्रभु जी। हम किधर जाएं प्रभु जी, संसार की तरफ देखते हैं प्रभु जी तो मन व्याधि से भर जाता है प्रभु जी। आपके नजदीक हमें वो सारा सुख मिलता है प्रभु जी जो संसार हमें नहीं देता प्रभु जी। इसलिए हम आपके कदमों में आकर बैठते हैं प्यारे खुदावन, और आपसे शिक्षा की संगति पाते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे चक्षुओं को खोले प्रभु जी, क्योंकि हमें उस दौड़ की तैयारी करना है प्रभु जी जो अनंत जीवन के द्वार तक जाना है प्रभु जी। हमारी सहायता कर। हमारा मकसद केवल एक है प्रभु जी, अनंत में राजकुमार रहने वाले मेरे प्रभु। प्रभु जी अनंत की बातें हमसे हमें बताइए प्रभु जी, अनंत की शिक्षा दीजिए प्रभु जी। अनंत के परिवार में हमें रहना है प्रभु जी। प्रभु जी उस योजना के तहत प्रभु जी हमें तैयारी करना है प्रभु जी। हमारी तैयारी में प्रभु जी तू हमारी सहायता कर प्रभु जी। हम जानते हैं प्यारे खुदावन प्रभु जी, शरीर के काम तो प्रकट है प्रभु जी,
हाँ प्यारे खुदावन, मगर प्रभु जी हमें आत्मिक गुणों से भरना है प्रभु जी। हम सब कुछ जानते हैं और समझते हैं प्यारे प्रभु जी, इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पर्सनली भी प्रार्थना करते हैं और विश्वासियों के छोटे से झुंड के साथ भी प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, कि हम आपकी आत्मा को शोकित करने का कारण न बने प्रभु जी। हम आपके नाम को प्रभु जी गिराने का कारण न बने प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम आपके पास बैठते हैं प्रभु जी, हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी बातें हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन प्रार्थनाओं में मैं मेरी प्रार्थना भी शामिल करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हाँ प्यारे खुदावन, प्रभु जी सहायता मदद करिए प्रभु जी हमारी। प्रभु जी, जो बोझ हमारे अंदर है प्यारे प्रभु जी, जो हम आपसे कह सकते हैं और किसी और से नहीं कह सकते प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमारी प्रभु जी उन बातों को प्यारे प्रभु जी जो आपको शोकित करने का कारण ना बने प्रभु जी, हम और स्थिरता से और नजदीकी में प्रभु जी आपसे लिपटे रहे प्रभु जी, आगे बढ़ते रहे प्यारे खुदावन, ताकि शैतान हमें गिराने का कारण ना बनने पाए प्रभु जी। शैतान हमारी हंसी ठट्टा करने वाला ना बनने पाए प्रभु जी। हमें संभालिए प्रभु जी। हम जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, विश्वासियों के विश्वास के मत के अनुसार प्रभु जी, आपने प्रभु जी जाते समय हर एक विश्वासियों को प्रभु जी सेवा टहल करने वाली आत्मा हमें दी है प्यारे खुदावन। वो हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करती है, हमें चेताती है, हमें बताती है कि सही मार्ग यही है, इसमें चलो। हाँ प्यारे खुदावन, हम चौड़े रास्ते पर ना चलने पाए प्रभु जी, उस सकरे रास्ते पर चलने पाए मेरे खुदावन यीशु मसीह, जहां पर कि आप हमें लेकर चलते हैं मेरे अब्बा। हम दाएं बाएं मुड़ने ना पाए प्रभु जी, उस तरफ हमारा ध्यान रहे प्रभु जी कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। हाँ प्यारे प्रभु जी, संतों के साथ बैठना, संगति करना, गीतों को गाना, गवाहियों को शेयर करना प्यारे खुदावन, सब विश्वासियों के लिए आत्मिक उन्नति का प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, एक एक प्रार्थना निवेदनों को प्रभु जी हमसे विस्मित हो जाए मगर आपसे विस्मित नहीं होते प्रभु जी। इस झुंड में प्रभु जी जो जो निवेदन है प्यारे प्रभु जी, जो जो बातें हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो जो कमजोरियों की बातें हैं प्यारे खुदावन, सब कुछ धारा किनाए आपके चरणों में अर्ध किनाए शाम के समय उंडेल देती हूँ प्यारे खुदावन। एक एक पत्री पर प्रभु जी अपने छिदे हुए हाथ बढ़ाइए प्रभु जी और उसे उठाइए प्रभु जी, उसे पूरा करिए प्रभु जी। हम नहीं जानते कि आप कब पूरा करेंगे प्रभु जी, मगर आप तो सब कुछ जानते हैं प्यारे प्रभु जी। हमें आप तैयार कर रहे हैं, हमें तैयार करिए प्रभु जी, जो बेदाग बेझुर्ली निष्कलंक हो मेरे अब्बा, वैसा हमें तैयार कर प्रभु जी। हम उस कलीसिया के झुंड में शामिल होने पाए प्रभु जी, जिस चीज के लिए आपने माँ के गर्भ से हमको तैयार किया है प्रभु जी, और हम निरंतर उस और अग्रसर है प्यारे प्रभु जी, उन्नति के पथ पर अग्रसर है मेरे अब्बा। सहायता मदद कर, जो जो बोझों को प्रभु जी हम कहते हैं आपके सामने रखते हैं प्रभु जी, सब पर दया कर, क्योंकि प्रभु जी आपका आना इसलिए नहीं है, आपका आना तो है पापी मन फिराए पश्चाताप करे। हाँ प्यारे प्रभु जी, नहीं तो आपका बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। हाँ प्रभु जी, हर एक उन आत्माओं को प्रभु जी आग से छीन कर झपट कर प्रभु जी आपकी ओर लाना है प्रभु जी, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना छूछी और खाली ना हो, सामर्थ भरी प्रार्थना हो मेरे अब्बा। दया करिए मेरे स्वामी, दया करिए मेरे राजा, दया करिए मेरे अब्बा, दया करिए। आपने मेरी प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। बोलने के लिए मन दिया पवित्र आत्मा, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह आपके जलाली मीठे नाम से इस दुआ का अंत करती हूँ, सुन और ग्रहण करिए, आमीन। मैं गवाही दे रही हूँ आपके सामने जो मुझे स्मरण आ रहा है। जब विश्वास में मैं बढ़ रही थी, संगति तो मैं काफी करती थी, गुड फ्राइडे का पीरियड चल रहा था, 40 दिन की आराधना होती थी, आराधना भी मैं करती थी, आत्मा और सच्चाई से करती थी, किसी को दिखाने के लिए नहीं करती थी। परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रही थी, डूब रही थी, क्योंकि पाप इस पापन पर
प्रभु की दया की दृष्टि बनी। मैं उस चीजों को पहचानती थी कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथ निरंतर चलती है। मैं बोलने में बहुत कमजोर थी, हमेशा सीरियस रहने वाली थी, किसी के आगे नहीं बोलती थी, और जब बोलती थी तो बोलती रहती थी, किसी को बोलने का ही मौका नहीं देती थी। लोग सोचते थे कि शांत हो जाए। प्रभु के दास मेरी पीठ को थपथपाते थे अगर मैं कलीसिया में दुआ करती थी कि बेटी शांत हो जा, शांत हो जा। मैं चर्च में, मसीह मंदिर, कलीसिया में जाती थी, मुझे वो सब नहीं मिलता था, मगर मैं गुप्त रूप से प्रार्थना करती थी वहां बैठ के। मेरा काम सुनना नहीं, वहां बैठे लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है। हम किसी प्रचारक की अगर सुनते हैं तो हमारा काम भी है कि बैठकर वहां पर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना, ताकि वो आत्मा में और उभारे जाए और बहुत सारी आत्मा उसके नजदीक आए। ऐसी मैं दुआ करती थी। प्रभु ने मुझे मसीह मंदिर का बोझ दिया, उज्जैन शहर का बोझ दिया, और प्रभु ने ये बोला कि इस जगह को, खाई को कौन भरेगा। मैंने बोला प्रभु आप मुझे भेजिए, सारा उज्जैन एक तरफ हो, मैं अकेली। मगर शिक्षा में, सिद्धता में मैं अधूरी पाई जाती थी। बहुत सारी बातें मुझ में कमी थी जो मेरे गिराने का कारण थी। आए दिन प्रभु के लोग घर आते थे या मैं उनके संपर्क में रहती थी। ये 2001 से 23 साल हो गए, अब 24 साल लगेगा मेरा जीवन में, मगर मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। एक प्रभु की दासी नागपुर से आती थी, हमारे घर के पास ही उनका बहन रहती थी, उनका परिवार रहता था। अद्भुत रीति से मेरे हस्बैंड की उनसे बात हुई। बोले आप, विश्वासी जब बढ़ने लगता है तो प्रभु के दास लोग अलग अलग बातें बताते हैं, एक जैसी बात कभी नहीं बोलते। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, जो मुझे विचलित करती थी। और मैं अकेले में हमेशा प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु क्या अब भी मैं इस प्रकार से परीक्षाओं में रहूंगी? क्या अब भी? प्रभु कोई सी भी आत्मा नहीं, केवल तेरी आत्मा मुझ पर कब्जा करे। मैं किसी आत्मा को नहीं जानना मांगती हूँ, केवल तेरी आत्मा के अंदर समाना मांगती हूँ। केवल तेरी आत्मा प्रभु, केवल तेरा लहू मुझ पर कब्जा करे, तेरा लहू मुझे घेरे। प्रभु मैं जानती हूँ कि मैं बहुत चीजों में अधूरी हूँ, मगर प्रभु बस अब कोई छल की बातें नहीं, कोई लज्जा की बातें नहीं, केवल तेरी बातें मेरे अंदर समाने पाए। जब मैं संगति में निरंतर बढ़ रही थी तो मेरी आत्मिक उन्नति भी हो रही थी। और एक दिन रात में, शाम के टाइम में, करीबन 11-12 बज गए थे, मेरे पति एक घराने में बातें कर रहे थे कि मेरी पत्नी ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, कोई कोई कुछ बोलता है, समाज के लोग कुछ बोलते हैं कि ऐसा कैसे बोल लेती है, कहीं कहीं स्टडी करके आई है क्या? मैंने तो कहीं स्टडी, बाइबल स्टडी करी ना, मैं कुछ जानती, केवल वचन ही पढ़ती थी, वचनों से ही बात करती थी और कुछ नहीं। मैं सबकी सुनती थी, मगर मेरे लिए जो भोजन रहता था वो मैं लेके चली जाती थी उनसे। उनको नहीं मालूम कि मेरे लिए क्या है, जो मुझे अच्छा प्रभु बताता था मैं उस पर ध्यान केंद्रित करती थी। इस प्रकार से मेरा समय निकल रहा था, और पति को कुछ ऐसा बोझ आया मेरे कि उस लेडी से बात करे कि दीदी आप मेरी पत्नी के लिए भी कुछ करिए, आइए आप हमारे घर। अब मैं काफी उस समय में हेवी ड्यूटी करती थी, थकी मांदी काफी हो जाती थी, बच्चे छोटे थे। फिर मैं एक दिन, दूसरे लोग भी परिवार के आते हैं आसपास के, जो सुनते हैं कि हम भी चलेंगे वहां पर, जाके हम उनका तमाशा देखेंगे। कुछ तमाशबीन रहते हैं जो देखना मांगते हैं। मैं सो के उठी, और जैसी उठी मैं, कोई ने दरवाजा, वो लेडी थी, मैंने बोला आइए दीदी, जय मसीह की। उनके साथ बहुत सारे 2-3 बच्चे भी थे। वो लेडी ने जब मेरे चेहरे को देखा तो बोले इसके अंदर तो प्रभु की आत्मा वास करती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे पति को उन्होंने बोला, मैं इनको लेकर असेंबली ऑफ गॉड जबलपुर में, जो रेलवे स्टेशन के पास ही संस्था खुली है, वहां पर कोई मीटिंग है, 5 दिन का कन्वेंशन है, वहां पे मैं इनको ले जाऊंगी। मैंने बोला मैं नहीं जाती कहीं भी, क्योंकि लोगों की, जो धर्म गुरु थे, उनकी बातों से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। मैंने बोला यीशु मसीह केवल आप मेरे शिक्षक हो, और मैं किसी से शिक्षा नहीं लूंगी, आप
को शिक्षा देना है तो मुझे बंद कमरे में अकेले में भी दे सकते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी प्रभु, नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी, मेरे को मत भेजना। ऐसा करके मैंने इनको बोल दिया। ये बोले देख ले भाई, जैसे तेरी इच्छा हो, मेरा काम है। वो दीदी ने दोनों की टिकट कटा देता हूँ, वो चल। आप विश्वास नहीं करोगे, आने के बाद काफी वीक हो गए थे मेरे को, हफ्ता भर में वीक में 11 साढ़े 11 बजे सिर धोया, वो 4-5 सलवार सूट रख लिया जल्दी जल्दी एक बैग में, और सवेरे की गाड़ी से, टिकट रिजर्वेशन नहीं था, हम लोगों को बहुत तकलीफ से यानी जबलपुर तक जाना पड़ा। हम वहां पे बैठ के जबलपुर गए, मिली। हालांकि वो पेंटिकोस्टल थे, मुझे किसी भी डोमिनेशन से कोई मतलब नहीं, मेरे प्रभु का काम बढ़ना चाहिए और मेरा प्रभु जैसा आत्मा और आत्मा सच्चाई से आराधना होना चाहिए, वो शिक्षा में लेने आई हूँ। कोई संसारिक रीति से, दिखावे की रीति से अपनी बड़ाई करने वाली ऐसी शिक्षा मुझे नहीं चाहिए। वहां गई, मुझे काफी नयापन लगा, काफी घंटे वहां पे रहना, खाना पीना, सोना और संगति करना बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रभु मेरी भूख प्यास को जानता था। लाइन लगी थी खाने की, हम लोग दोपहर का खाने के लिए बैठ खड़े थे लाइन में, बहुत भीड़ थी वहां पर। लाइन में लगे लगे बोले जी जिसको बपतिस्मा लेना है वो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाए। तो बातें कर रही थी, दीदी ने बोला तू भी जाएगी क्या इंदिरा? मैंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरी सास नाराज होगी, हमने कभी लिया नहीं ऐसा, हम कैसे जा सकते हैं, पति नाराज हो जाएगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे परिवार में वो होगा। प्रभु ने दीदी ने बोला जैसे तुम्हारी इच्छा। फिर खाना खाने के बाद आए, जल्दी से तैयार रही, शाम का टाइम था, वो लंच के बाद का 2 घंटे रेस्ट करने के बाद। मेरे साथ यहाँ से 5 जन गए थे उज्जैन से। तो जब हम गए वहां पे बपतिस्मा लेने के लिए, वो ऐसे भाई के द्वारा हुआ था जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो काफी लंबे पीरियड तक कोमा में थे, संगीत गाते थे वो, लंबे पीरियड से कोमा में थे, अद्भुत रीति से वो चंगे हुए और प्रभु की महिमा करने लगे। उसके बाद मुझे उनकी गवाही और सब चीजें अच्छी लगी। मैंने बोला दीदी मैं भी चलूंगी। अच्छा तैयार हो गई तू? अब तेरा पति का और सास का नहीं पता लग रहा तेरे को कि वो तेरे को डांटेंगे? मैंने बोला दीदी मेरे अंदर से एक आवाज आई है कि तेरे को लेना है। मैं चली गई। अब वहां जब गए तो पास्टर ने बोला सब लोग अपनी अपनी गवाही दीजिए कि आप क्यों लेना मांगते हैं। जबकि मैं विश्वास में थोड़ी सी कमजोर तो थी, मगर विश्वासी तो थी, बचपन से मानती थी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती, परीक्षाएं आती है, मगर ध्यान तो फिर वहीं जाता है, अपने पिता के पास, अपने बाप के घर तो फिर जाते हैं हम, दिन भर का सारा लेखा जोखा उसी से शेयर करते हैं। मैंने अपनी गवाही दी, गवाही देते हुए इतनी चीख मार के, हालेलुया, अद्भुत रीति से प्रभु ने सारा वातावरण, वहां का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। मुझे नहीं मालूम अद्भुत रीति से क्या मेरे अंदर से निकल गया। मैंने बोला यीशु मुझे बचा, यीशु मुझे बचा, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे बचा, मुझे बचा ले मेरे प्रभु। और मैं अद्भुत रीति से, मैं नहीं जानती होली स्पिरिट क्या होती है, मैं नहीं जानती ये किस प्रकार की है, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं था, मगर वचन जब बाद में पढ़ा समझा क्या तुमने पवित्र आत्मा, बपतिस्मा लेते हुए पवित्र आत्मा को पाया। मैंने उस चीज को स्पर्श किया। बपतिस्मा तो मैंने बाद में लिया। सारे लोग बिल्डिंग से बाहर निकल आए, बोले इतनी अद्भुत चीज, वहां तक पहुंच गई, पूरा वातावरण मेरी आवाज से गूंज गया। बोले काश हम ये गवाही को सुन पाते। हालेलुया। मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया, मेरा पहला अनुभव था ये। उसके बाद बपतिस्मा लिया, फोटो वोटो खींची, आए। जिनके जो वहां के पास्टरों के साथ में गई थी, उन्होंने बोला तूने तो बताया ही नहीं मेरे को, क्योंकि मेरे ही जीवन में इतने लोगों के 5 में से मेरे ही जीवन में काम हुआ था उस वक्त। और बोले वाह तुमने तो बताया ही नहीं इस प्रकार से। मैंने बोला मैं क्या जानू, ये तो सब प्रभु जाने।
क्योंकि प्रभु की योजना और ऐसे ग्रुप की योजना ही अलग रहती है। सब अपने अपने ग्रुप को बढ़ाना चाहते हैं, वाहवाही चाहते हैं। मैं तो किसी भी डोमिनेशन से संबंध नहीं रखती थी, मैं तो यीशु के नाम से केवल गई थी। मगर प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया जीजो। बहुत सारी गवाहियां हैं, धीरे धीरे प्रभु स्मरण कराएगा, मैं बताती जाऊंगी, नहीं तो लंबा पीरियड हो जाएगा, रात बीत जाएगी, सवेरे हो जाएगा। तो मैं ये छोटी सी गवाही को खत्म करती हूँ, पर एक शब्द बोल रही हूँ। दुनिया के झमेले तालमेल में उपरांत मैं थोड़ी सी प्रभु से दूर हो गई थी। तो कोविड के बाद मैं प्रभु की नजदीक में आ गई। बीच का पीरियड काफी गंभीर तनावग्रस्त था, परीक्षाओं से घिरा हुआ था, मगर प्रभु ने मुझे बचा के रखा है। अभी अभी आयुर्वेद ट्रीटमेंट चल रहा है। काफी अच्छी हूँ मैं, काफी अच्छी हूँ, काफी काम कर लेती हूँ, मदद भी करती हूँ परिवार में, ड्यूटी भी अच्छी कर लेती हूँ। बाकी प्रभु ने संभाला है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बार बार सिखाता है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो प्रभु उठाकर खड़ा करता है। मुझे उठाकर खड़ा किया है। और आप लोगों की संगति में, क्योंकि डेली मन्ना, डेली विश्वासियों के झुंड में रहना और संगति करना, प्रभु की बातें करना आत्मिक उन्नति का कारण होती है। भले हम हल्के छोटे, हमको बोलना नहीं आता है, मगर हम बोलते हैं पर प्रभु को महिमा मिलती है। प्रभु हमारे मर्म को जानता है, मन में छुपी हुई व्याधि को जानता है, भेदों को समझता है। इसलिए मैं केवल यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु भटकी हुई भेड़ों के समान आपने 99 को छोड़कर जो एक बंधी हुई थी झाड़ियों में, उस पर अपना निगाह रखी और मुझे निकाल कर आगे लाया। प्रभु, मैं उन समय को जब सोचती हूँ तो बहुत ही ज्यादा आत्मग्लानि होती है कि प्रभु, क्या मैं बार बार आपकी आत्मा को चूकित करने का कारण बनती हूँ? क्यों ऐसा क्यों होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? प्रभु, मुझे संभालना, अब मुझे गिरने मत देना, क्योंकि मैं भूखा उम्र की उस दहलीज, प्रभु जी। और तूने तो मेरे को जवानी के टाइम से पकड़ा था, तो क्या अभी तक मैं क्या शिक्षा ही पाती रहूं? क्या अब तक मैं क्या दूध ही पीती रहूं? अन्न कब खाऊंगी? मुझे अन्न खाने दे प्रभु। इसलिए मैं आप लोगों की संगति में बैठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस गवाही के लिए। मैं एक वचन पढ़ना मांगती हूँ अजीजों, एक वचन पढ़ना मांगती हूँ प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तूने मुझे, भजन संहिता 139। हे यहोवा, तूने मुझे जांच जान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को कि तू भली भांति छानबीन करता है। तू मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। हालेलुया। 5वां, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर वे गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या मैं तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो यहाँ भी तू है। हालेलुया। 140 का 8वां, हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी ना होने दे
उसकी बुरी युक्ति को सफल ना कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। 141 का 3रा अध्याय। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे ओठों के द्वार की रखवाली कर। आमीन। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर ना फिरने दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं, और मैं उसके स्वादिष्ट भोजन वस्तु में से कुछ ना खाऊं। हालेलुया। मैं एक छोटा सा गीत पूरा गा रही हूँ। आगे पीछे तूने मुझे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। आगे पीछे तूने मुझे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, अधलोक में बिछाऊं तो तू वहां है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधलोक में बिछाऊं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद विश्वासी लोग, धन्यवाद। आमीन। शालोम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इंदिरा आंटी के इस अद्भुत गवाही के लिए, सामर्थ्य गवाही के लिए, उन गीतों के लिए, प्रार्थना के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और आंटी जब ये बातों को रख रही थी तो बहुत कुछ मेरा जीवन भी ऐसे ही कुछ था। मैं कहूँगा कि परीक्षाएं या परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, हर एक प्रकार के अनुभव, और प्रभु में कभी बहुत ऊंचे, फिर ऐसा लगता है कि बहुत पीछे नीचे चले गए, लेकिन प्रभु हर एक बातों में हमारी सहायता करते हैं। और जो वचन उन्होंने कहा नीति वचन में कि धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, और इसी से मुझे 2 वचन याद आए। एक वचन मैं पढ़ लूंगा, 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय और 10वां वचन। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। सो परमेश्वर भक्ति का शोक कि प्रभु की आत्मा को दुखित करने किया हमने, तो फिर उससे जो दुख होता है, और ये दुख होना चाहिए हमारे जीवनों में यदि हमने प्रभु के विरोध में कुछ भी किया है, और हम अपने प्रतिदिन के जीवन में यदि जांचें तो ऐसे कई बार बातें हो जाती हैं। मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो बात जो किसी प्रभु के जन ने इस बात को मुझे मैंने उनसे सीखा कि आत्मिक उन्नति जैसे कहते हैं ना, आत्मिक उन्नति जो एक व्यक्ति करता है तो वही है कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है कि जब वो इस पृथ्वी पर आए तो वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेंगे। और वहां पे लिखा इंग्लिश में सेव फ्रॉम सिन, सिर्फ पापों की क्षमा नहीं, आगे पाप करने से भी वो बचाने के लिए कि वो पाप की तुम पर प्रभुता नहीं होगी, जैसा कि रोमियो में हम देखते हैं। तो वही बात है कि आत्मिक जीवन में उन्नति का मतलब ही यही है कि हमारे जीवन में जितना प्रभु के नजदीक जाएंगे, तो जैसा कि पाप जो है एक माइक्रोस्कोप में यदि आप देखने लगेंगे, पहले तो हम आंखों से जो नजर आता है बिना किसी चश्मे के या माइक्रोस्कोप के, तो पाप जितना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन यदि उसी को आप चश्मा लगा के या दूरबीन से या फिर माइक्रोस्कोप से देखेंगे, मतलब एक एक इस तरह बढ़ते जाएंगे, तो आपके छोटे से छोटे पाप भी आपको फिर बहुत बड़े लगने लगेंगे। तो ये एक आत्मिक उन्नति की पहचान भी है, प्रभु के जन ने इस बात को सिखाया। और कि जब हमारे जीवन में पाप, जैसे परमेश्वर पिता उससे घृणा करते हैं, हमारे जीवन में भी उसके प्रति घृणा होती है, दुख होता है, आत्मग्लानि होती है कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, इतनी बातों को जानने के बावजूद भी। तो ये परमेश्वर भक्ति का शोक एक अच्छा साइन है मैं कहूँगा, लेकिन पाप में और उन्हीं बातों को दोहराए ना, परंतु प्रभु में हम और आगे बढ़ते जाएं। और एक और बात, पिछले दिनों प्रभु के एक जन ने इस बात को भी प्रचार कर रहे थे कि जब पाप हो जाए तो जो आदम ने काम किया था वो ना करें, कि प्रभु से भागने का प्रयास।
है ना। हम यूहन्ना में भी देखते हैं कि जिनके काम अंधकार के रहते हैं वो फिर ज्योति को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ज्योति आएगी तो उनके काम प्रकट हो जाएंगे। तो वैसा ना करके हम और प्रभु के नजदीक आके प्रभु के सामने मान ले और छोड़ भी दे, तो परमेश्वर पिता आप पे दया करने के लिए तैयार है। वो तो क्षमा करने के लिए हमेशा चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी वापस लौट आए, जैसे उड़ाऊ पुत्र का वो इंतजार करते थे पिता। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आंटी की इस गवाही के लिए और इन वचनों के लिए, जिससे मैं भी बहुत आशीषित हुआ। प्रभु सहायता करे कि हम सब प्रभु में और मजबूती से आगे आगे निशाने की ओर आगे दौड़ते चले जाएं। आमीन। अभी भी अवसर है, यदि आप में से कोई शेयर करना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए आत्मा की अगुवाई में, तो आप रख सकते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ, सबको शालोम। और इंदिरा बहन की गवाही मैं सुन रही थी, और जैसे वो कह रही थी कि प्रभु मैं सिर्फ आपकी सुनना चाहती हूँ, मैं किसी और की नहीं सुनना चाहती हूँ। तो प्रभु का वचन जो कि पहला यूहन्ना और उसके 4 अध्याय में, उसको पढ़ लेंगे हम लोग 1 से 6 पद तक के। तो परमेश्वर का वचन हमारी और सहायता करेगा उसमें। यहाँ लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। यहाँ आत्माओं को परखने के विषय में लिखा हुआ है कि हमको कैसे पहचानना है। कि बहुत सारे लोगों से हम मिलते जुलते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में हम रहते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना है, वरन आत्माओं को परखना है। क्योंकि आज हम जब संसार में देखते हैं तो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो परमेश्वर के वचन को बहुत जानते हैं, बहुत सुसमाचार प्रचार करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी कामों को करते हैं, बड़ी बड़ी बातों को बोलते हैं, पर उसके बावजूद वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, इस बात को हमको अपने जीवन में बहुत ध्यान रखना है। इसलिए वचन यहाँ कह रहा है कि परखो परमेश्वर की तरफ से है कि नहीं है। आज लोग परमेश्वर के ओर से होके बोलने वाले बहुत थोड़े, जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और परमेश्वर के काम को करते हैं। पर मैं सोचती हूँ कि 90% ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को बिना सुने सोचते हैं कि हमको परमेश्वर के लिए काम करना है। और आज लोग बहुत व्यस्त हैं परमेश्वर के काम में। जैसे रोमी 10 में लिखा हुआ है कि उनको धुन तो है पर बुद्धिमानी के साथ नहीं है। आज मसीही जगत में ये चीज हमको बहुत देखने मिलेगी कि आज लोग धुन में काम कर रहे हैं पर बुद्धिमानी के साथ उनका जीवन नहीं। वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता को स्थापित करते हैं। और यहीं पर वो चीज है कि जीवन हमारे अंदर है कि नहीं है। जीवन की बातें तो दूसरों को सुनाते हैं, दूसरों को बोलते हैं, परंतु स्वयं के अंदर उस जीवन को हम जी रहे हैं कि नहीं, ये आज बहुत थोड़े लोग हैं।
तो इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है परखो इन चीजों को कि परमेश्वर की तरफ से है कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से होगा तो यहाँ 6वें पद में कह रहा है कि हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। आज हम लोग कितने लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं, परंतु जैसे मैं ही अस्पताल में पूरे समय बहुत से लोगों को बोलती रहती हूँ, हर जाति हर धर्म के लोगों को मैं परमेश्वर की बातें बताती हूँ, परंतु उस 20-25 लोगों में कहीं किसी ने थोड़ा सा एक इंटरेस्ट लिया और वो कहने लगा कि हाँ ये मेरे को जानना है और आप बताइए, परमेश्वर की इच्छा को मैं पहचान। तो परमेश्वर की आत्मा को जानना मतलब जो व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर हो जाए कि वो परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर कैसा है, वो परमेश्वर के बारे में जानने की एक तलब, एक इच्छा उनके अंदर आ जाए, तब हम उस चीज को जो हमारी नहीं सुनता वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, इस प्रकार हम भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। तो ये सत्य का जीवन जो है मसीह का जीवन हमारे अंदर, मसीह का स्वभाव, मसीह के गुण, मसीह के काम, ये सत्य का जीवन जब हम लेके चलते हैं तो अवश्य है कि हम परमेश्वर की तरफ से आत्मा है कि नहीं है इस चीज को हम परखेंगे। सो बहन जब बोल रही थी कि मैं किसी की नहीं सुनना चाहती प्रभु, मैं सिर्फ आपकी सुनना चाहती हूँ, ये सत्य है कि हमको वास्तव में प्रभु की सुनना, यीशु मसीह की सुनना है, वो क्या चाहता, वो क्या मुझको बनाना चाहता, वो मुझको कैसा तैयार करना चाहता है। तो परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना में जो 4थे अध्याय में, तो हम इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि हमको परखने के लिए आत्मा दिया है परमेश्वर ने, कि हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर की तरफ से जो जीवन जी रहे हैं, सामने वाला उस जीवन को जी रहा है कि नहीं है, इस बात को हम समझ सकते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए, जिसके द्वारा हम इन बातों को अपने जीवन में परख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं बेला आंटी के लिए और इस वचन के प्रकाशन के लिए, और सब सबकी सहायता हुई। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। सो अभी समय तो हो गया है, लेकिन और भी यदि किसी के हृदय में प्रभु ने कोई बात डाली और आप शेयर करना चाहते हैं तो अभी समय है कोई वचन का प्रकाशन। सो आपको अभी अवसर है, आप यदि कुछ शेयर करना चाहते हैं। यदि नहीं तो फिर हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, और अंतिम प्रार्थना के लिए भी अवसर होगा यदि आप में से कोई प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं हम सबों की, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। एक प्रार्थना निवेदन देना चाह रही हूँ मैं। मेरे जो सर में जो है अभी काफी जो है दर्द हो रहा है दोपहर से, पता नहीं बीपी बढ़ा है कि क्या है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं 9 बजे चेक कराने के लिए, तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरे कमर से लेके एक साइड पैर में भी काफी दर्द हो रहा है अभी 1-2 दिन से ज्यादा, तो उसको भी आप प्रार्थना में रखिए कि वो ठीक हो सके। तो अभी तो सिर में बहुत ज्यादा मेरा ये हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं इधर डॉक्टर के पास, तो उसके लिए प्रार्थना में रखेंगे कि जो भी है बीपी है या जो भी है नॉर्मल रहे। और सर जो है बहुत दर्द हो रहा है, क्या कारण से हो रहा है तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जरूर से प्रार्थना में रखेंगे इस बात को। हाँ जी, ये बहन सुनीता थी जिन्होंने प्रार्थना विषय दिया है। सुनीता दीदी के लिए प्रार्थना करेंगे सर में दर्द के लिए, और एक तरफ जो शरीर के भागों में दर्द है, सो प्रभु उनको पूर्ण चंगाई प्रदान करे, के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और कोई प्रार्थना करना चाहते हैं? सो आइए हम प्रार्थना करेंगे।
प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, सराहते हैं प्रभु जी कि आप हमें अवसर पे अवसर देने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है प्रभु जी। प्रतिभोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है प्रभु जी, और ये इसलिए होता है कि प्रभु जी आप चाहते हैं कि हमें से कोई भी जन नाश ना हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु जी, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ अपने लिए, अपने परिवार घराने के लिए, हर एक जन जो जुड़े हैं उनके परिवारों, उनके घरानों के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमें मन फिराव सिखाएं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मन फिराव का जो आप अवसर दे रहे हैं प्रभु जी, से बहुमूल्य जाने, और हर एक उन बातों से प्रभु जी जो आपकी इच्छा के विरोध में हमारे जीवनों में पाई जाती हैं प्रभु जी। हर एक आंखों के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा, जीविका के घमंड के लिए प्रभु जी, हर एक वो बातें प्रभु जी जो जिस बातों से आप घृणा करते हैं प्रभु जी, हम सभी भी घृणा करने पाए प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें। आप अपने वचन के द्वारा प्रभु जी एक एक बातों को हम पे प्रकट करते जाते हैं प्रभु जी। अपने जीवनों में हम प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारे अनुभवों से होके भी गुजरते हैं प्रभु जी, और तब हम आपको स्मरण करते हैं कि आपका वचन ऐसा कहता है और हमने इस समय ऐसा करना था, हमने वैसा नहीं किया। हमने इस समय मुंह बंद रखना था लेकिन हम बोल पड़े, या ऐसे बोलना था, हमने वैसा नहीं, जैसा बोलना था वैसे नहीं बोला। हाँ प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें कि हम प्रतिदिन के जीवन में प्रभु जी हम सिर्फ प्रभु जी नाम के विश्वासी ना रहे, परंतु प्रभु जी काम के बने प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक बातें जैसा वचन हम सुनते हैं, सीखते हैं प्रभु जी, वैसा जीवन जीने में प्रभु जी मेरी और हर एक प्रियों की सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपने हमको जगत की ज्योति बनाया है, पृथ्वी का नमक बनाया है, और आपके एक दास ने बताया प्रभु जी कि ये आवाज नहीं करते, इनको यदि कोई भोजन खाएगा तो उसको पता चल जाएगा इसमें नमक है कि नहीं, और यदि बहुत अंधेरा रहेगा, यदि थोड़ी सी भी ज्योति जलेगी वो प्रकट हो जाएगी, वो दिखाई देगी। हाँ प्रभु जी, शब्दों से बढ़कर मेरा और हम सबों का प्रभु जी जीवन प्रभु जी आपकी गवाही देने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। जैसे पूरी कलीसिया अंताकिया में मसीह कहलाई प्रभु जी, वे जन जो आपके पीछे चलने वाले लोग थे उनको मसीही कहा गया क्योंकि उन्होंने मसीह के स्वभाव को उन लोगों के जीवन में देखा। हाँ प्रभु जी, वैसी दया अनुग्रह हम मैं अपने जीवन के लिए, हर एक जनों के जीवन के लिए चाहता हूँ कि सच में लोग हमें प्रभु जी आपका जन्म जाने प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी शोभा मेरे और हर एक प्रियो के जीवनों से दिखाई देने पाए प्रभु जी। बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी जो प्रभु जी हमारे जीवनों के कारण ठोकर खाते हैं प्रभु जी, आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपने हमको इसलिए चुना कि आपने कहा कि तुम्हारे भले कामों को देखकर वे लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करने पाए, लेकिन इसके विपरीत प्रभु जी हमारे कारण कई बार आपके नाम की निंदा हो जाती है प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, पश्चातापी हृदय प्रदान करें, और प्रभु जी व्यवहारिक जीवन प्रभु जी, प्रतिदिन का जीवन प्रभु जी, जब कोई देख नहीं रहा हो उस समय का भी जीवन प्रभु जी, हमारे सोचो विचारों का नियंत्रण आप लें प्रभु जी। हर एक ऐसे विचार जो आपकी इच्छा के विरोध में उठते हैं उसका खंडन करने पर प्रभु, उसके आपके अधीन बनाने में मेरी और हर एक प्रियों की सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपने ये अद्भुत संगति का अवसर दिया प्रभु जी कि जहाँ पे हर एक प्रियों ने प्रभु जी अपने हृदय को आपके सामने खोल कर प्रभु जी हृदय की सच्चाई से, हाँ प्रभु जी, आपसे प्रार्थनाएं की प्रभु जी, आपकी गवाहियों को दिया, गीतों को गाया प्रभु जी, वचन के भाग से भी हमने जिन बातों को देखने पाए हैं प्रभु जी, सच में होने दे प्रभु जी कि ये सब बातें मिलकर हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी। कोई भी किसी भी रीति से जिस भी क्षेत्र में जिसकी आवश्यकता है आप जानते हैं प्रभु जी, आप आत्मा हमारे हर एक जनों की दशा को आप जानते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे हृदय की गहराई की बातों को जानते हैं प्रभु जी, हमारे मनों के विचारों की मनसा को भी जानते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें कि हम सब आपके प्रति पूर्ण तौर पे समर्पित होने पाए प्रभु जी, किसी भी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु जी आपसे प्रशंसा पाने के लिए प्रभु जी, जो आप हमें गुप्त में देखते हैं, गुप्त में हमारे हर एक कामों को जो चाहे भले हो बुरे, आप उसका न्याय करने वाले हैं प्रभु जी। कि अंत की बात यही है कि आप चाहते हैं कि हम आपकी आज्ञाओं को माने और आपका भय माने और आपकी आज्ञाओं का पालन करें प्रभु जी। ये सब बातें हमारे जीवन से पूर्ण होने पाए,
ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आपका नाम यहोवा राफा है प्रभु जी, आपने हमारी रचना की है प्रभु जी। अब हमारे शरीर के हर एक एक अंगों को भी जानने वाले पिता परमेश्वर हैं। विशेष करके सुनीता दीदी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक सर का दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर को छोड़ के जाने पाए। शरीर में जो प्रभु जी दर्द है प्रभु जी, एक विशेष भाग में प्रभु जी, जो हाथों पैरों में एक तरफ जो दर्द है, हाँ प्रभु जी, आपकी ओर से पूर्ण चंगाई मिलने पाए प्रभु जी। आपके लहू में वह सामर्थ्य है और आप प्रभु जी सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। वही आशीष जी दीदी के जीवन में चाहते हैं प्रभु जी। आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं आशीष भैया को और दीदी को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी ओर से उनके जीवन में पूर्ण चंगाई मिलने पाए प्रभु जी। वैसे ही हर एक लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना विषयों को दिया है, सिस्टर समीक्षा के लिए, उनके परिवार घराने के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए प्रभु जी, और जिस परिस्थिति से होके वो गुजर रही है प्रभु जी, उससे उबरने में प्रभु जी आप उनकी सहायता और मदद करें प्रभु जी। भाई तीरथ नारायण के बेटे बेटे तेजस के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी परीक्षाओं में प्रभु जी आप ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें प्रभु जी। और भी जितने प्रियो ने जो प्रभु जी प्रार्थना विषय दिए हैं, खासतौर पे मोहलत अंकल के यहाँ से आंटी जी ने जो प्रार्थना का विषय दिया है कि आत्मिक जीवन की बातों को सीखने में और उसे व्यवहारिक तौर पे जीने में प्रभु जी आपने उनकी अब तक सहायता की, और भी प्रभु जी आपके प्रति समर्पित होके आपकी बातों को ठीक ठीक जान के उस पर चलने में आंटी की सहायता और मदद करें। वैसे ही हम सबकी भी प्रभु जी कि जो भी बातें हम आपके जीवन से आपके वचनों से हम सीख रहे हैं, वो हमारा जीवन बनने पाए, क्योंकि ये वचन ज्ञान का वचन नहीं परंतु जीवन का वचन है प्रभु जी। हम सब हो की प्रभु जी आप सहायता और मदद करें। एक बार फिर से जितने प्रिय इस संगति में जुड़ते हैं, जो जुड़ते थे और जो नहीं जुड़ पा रहे हैं प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें कि हर एक के जीवनों में आपकी दया अनुग्रह बनी रहे और हम सब प्रभु जी आत्मिक उन्नति करते जाएं प्रभु जी, करने पाए। और जो प्रभु जी आपने आज के वचनों में इस बात को देखा कि हमारे आत्माओं को परखने पाए प्रभु जी, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता प्रभु जी गलत शिक्षा की बातें भी संसार में, चाहे हम ऑनलाइन देखें या विभिन्न माध्यमों से हम तक पहुंचती हैं प्रभु जी। हम सबको वो परखने वाली आत्मा प्रदान करें प्रभु जी अपनी आत्मा के द्वारा। जैसे कि बीरिया के लोग तो वचनों से जांचते थे कि पौलुस भी जो प्रचार कर रहे हैं क्या वो वचन के अनुसार है कि नहीं। हाँ प्रभु जी, जैसे कि असली नोट की पहचान यदि हो तो फिर नकली नोट को आसानी से फिर पहचाना जा सकता है प्रभु जी। तो आपके वचन में प्रभु जी, आपका वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए प्रभु जी। आपके वचनों को पढ़ने में, उसका अध्ययन करने में, उस पर मनन करने में प्रभु जी मेरी और हर एक प्रियो की सहायता और मदद करें। एक बार फिर से आज आपने ये समय दिया है प्रभु जी, आपकी संगति का आपका धन्यवाद देते हैं और अपने जीवन को प्रभु जी इस समय आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, अपनी आत्मा प्राण देह सहित, ताकि आप यदि आप अभी आए प्रभु जी, तो जब आपका आगमन हो तो हम सब उसके लिए तैयार पाए जाएं आपके साथ जाने के लिए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं विपरीत परिस्थितियों में, जब संसार की परिस्थितियां प्रभु जी हमारे विरोध में है प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें कि हम सब प्रभु जी आपकी और आपकी सहायता से इस पृथ्वी का जो हमारा समय है प्रभु जी, बड़ी गंभीरता से डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को हम पूरा करते जाएं प्रभु जी। हम संसार के सदृश ना बने, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से हम सबों का चाल चलन बदलता जाए, ताकि आपकी हम भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाएं। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। शालोम सब भाई बहनों को। शालोम शालोम अंकल जी, आंटी जी, सभी जनों को धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक बात और बोलना मांग रही हूँ भैया आप सबों को जी जी कि आंटी जी। जबलपुर रेलवे हॉस्पिटल में मेरा 1 तारीख जन्मदिन हुआ था। वहां मैं पैदा हुई थी सांसारिक रूप से, और बपतिस्मा मैंने लिया है वही महीना था, और 11 तारीख को 1 तारीख को सांसारिक जन्म और आत्मिक जन्म 11 तारीख को मेरे को याद आया तो मैंने बोला बताऊं आप लोगों को। जी जी, वो महत्वपूर्ण दिन पोतों को याद रहता है जब उन्होंने प्रभु बपतिस्मा जब लिए थे जिस दिन में। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद आंटी जी शेयर करने। अमन भाई आजकल रुपेश भाई कहाँ है? रुपेश तो कोरबा में ही होना चाहिए अंकल, अभी बात नहीं हो पाई है।
एक्चुअली वो बता रहे थे कि वहां पे भी जो जवान है उनके साथ वो संगति लेते हैं, तो शायद इस वजह से उनका टाइम वो क्लैश हो रहा है हमारी मीटिंग के साथ। जब भी उनको अवसर मिलता है तो वो जुड़ जाते हैं। मैं मैसेज करूंगा अंकल फिर अभी। अ, कोशिश करें, बहुत जी दिन हो गए उनके वचन सुने हुए। जी 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 अंकल, मैं अभी मिस कर रहा था जी। आजकल वो भी नहीं दिख रहे हैं भाई शेखरानंद, क्या प्रॉब्लम है कुछ? जैसा मुझे पता है अंकल, अभी तो वो यात्रा में है, तो अभी छत्तीसगढ़ में है वो, अच्छा जहाँ अच्छा तक मेरे अभी तक लास्ट जानकारी मिली थी, तो इस वजह से वो नहीं जुड़ जागीर पा आए रहे हुए तो। हैं जांजगीर में है अमन भाई। जी 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 मधुसूदन में, तो जांजगीर चांपा में है अंकल, जी अंकल अभी वो, तो फिर वहां पे वैसा सेटअप नहीं होगा जैसा वो पहले जुड़ पाते थे। हालांकि कभी कभी ऐसे जुड़ जाते हैं, टाइम मिलता है तो वो मीटिंग में, लेकिन वचन रखने के लिए शायद अभी और भी मीटिंग्स ले रहे होंगे वो, मेरा ऐसा विश्वास है हर एक जगहों में। ठीक है। Aman, hi Aman. Um, हेलो सिस्टर, गुड मॉर्निंग टू uh, यू। I'm sorry, I'm just waking up. I am wondering, मैंने आपको बोला था कि मेरे को एक तो ज्योति सिस्टर का नंबर चाहिए था। I mean, there are so many people उनके नंबर पॉप अप होते हैं, तो if you don't mind searching my and messaging me. And secondly, मैंने आपको बोला था कि Zoom का जो भी आप देते हो तो let me know. Yeah. You can see my number though, right? So you can text me and let me know about that too. Thank you very much. Yeah, sister. So if I'm not wrong, you are in a global Zoom study. Your number would be with Shekhar Mamu. 310 से स्टार्ट होता है अमन, आपको दिख रहा है? 310 से स्टार्ट होता है, 1310। हाँ, Okay, so I'll just 001 is the code, I believe. yeah. 001. 310. Yeah. Fine. Then I'll Uh, just search for it. yeah. But 310 से बहुत सारे लोग भी होंगे, I don't know, like यहाँ पे इस ग्रुप में No, I don't think so. Here numbers start with 7 or 8 or 9. So I'll right, just yeah. check. Thank Because, you. yeah, thank you. Thanks. तो यदि और कोई कुछ नहीं कह रहे हैं तो मीटिंग हम एंड करेंगे, गुड और कल फिर नाइट। प्रभु के दया अनुग्रह में जुड़ेंगे शाम 7 बजे से प्रार्थना के लिए और 7:30 से संगति के लिए। सो गुड नाइट, शालोम, गुड डे शालोम टू सिस्टर समीक्षा। हेलो शालोम शालोम। हेलो। गुड नाइट। गुड नाइट।